जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीटें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मिलकर ठगों के एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गुजरात से घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इन ठगों ने अंबिकापुर के एक परिवार को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे लाखों के जेवरात और नकदी की ठगी कर दी। पूरा मामला शादी का झांसा देकर ठगी करने से जुड़ा है। आरोपी ने पीड़ित परिवार का विश्वास जीता और उन्हें झांसा दिया कि वे उन्हें भारी मात्रा में सोना दिलाएंगे। इस लालच में आकर पीड़ित परिवार ने आरोपियों को 15 लाख रुपए नगद और 200 ग्राम असली सोना सौंप दिया। शातिराना अंदाज में आरोपियों ने असली जेवरात के बदले परिवार को 40 लाख रुपए का नकली सोना थमा दिया और वहां सिर्फ चक्कर हो गए। जब परिवार को ठगी का एहसास हुआ तब तक आरोपी शहर छोड़ चुके थे। शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम सक्रिय हुई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गुजरात और प्रयागराज से 4 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए नगद, 16 लाख रुपए की कीमत का सोना और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस गिरोह ने और भी जगहों पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया हो सकता है। फिलहाल उस दुकानदार की तलाश सरगर्मी से हो रही है जिसने आरोपियों से चोरी का सोना खरीदा था। पकड़े गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कामयाबी ने क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। 8 मार्च को कि उसके घर में एक महिला आती थी, 7-8 साल उससे घी बेचती थी। तो उसके द्वारा बोला गया है कि उसके घर में शादी है और उसके पास सोने का टुकड़ा है, तो उसके बदले में उसको अर्जेंट में गहनों की आवश्यकता है। तो प्रार्थी से उसने गहने लिए, साथ में 15 लाख रुपए लिए उस सोने के टुकड़े के एवज में। तो बाद में प्रार्थी को पता लगा कि उस सोने का टुकड़ा नकली था और वो ठगा गया है। तो उस संबंध में उसने शिकायत दर्ज की। शिकायत प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और डीआईजी सर के निर्देशन में एक विशिष्ट टीम गठित किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरों को देख के और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से आरोपियों की पता तलाशी की गई। साइबर टीम की मदद ली गई तो इससे ज्ञात हुआ कि आरोपी गुजरात में है। तो तुरंत टीम रवाना करके गुजरात भेजी गई, जहाँ पर जो मुख्य आरोपी थी मंजू राठौड़, उसके साथ उसका साथी संतोष राठौड़ भी वहाँ से मिला, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और उनके पास से 7,78,000 रुपये और साथ में सोने का कड़ा बरामद हुआ जो लगभग 50 ग्राम का था। उनसे पूछताछ में बताया गया कि उनके अन्य साथी प्रयागराज में हैं। तो तुरंत पुनः टीम रवाना करके प्रयागराज भेजी गई, जहाँ पे उनके अन्य 2 साथी, जिनके नाम सुनीता गुजराती और कमला गुजराती हैं, जो उस समय प्रयागराज में रहते थे, परंतु उनका असली रहना वहीं था गुजरात में, ढांगतारा में। उनके पास से 12,53,000 रुपये और एक और सोने का कड़ा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि शेष जो सोने के टुकड़े थे, कंगन के अलावा रिंग टॉप्स जो थे प्रार्थी के, उनको भी सुनार को बेच दिया गया। तो उसकी भी पता तलाशी की जा रही है और उनको भी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल लगभग 37 लाख का मुशर्रका बरामद हुआ है। जबलपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इंदौर के बहुचर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले अक्षय शर्मा हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने धर दबोचा। ये आरोपी वारदात के बाद से ही शहर के अलग अलग इलाकों में छिपकर फरारी काट रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी बदमाश शशिकांत शर्मा, गौरव और रविकांत को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब आगे की कार्रवाई के लिए इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। 17 जनवरी को आरोपियों ने अक्षय शर्मा को मौत के घाट उतारा था। इन हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि सुनकर रूह कांप जाए। आरोपियों ने अक्षय का इंदौर से अपहरण किया और उसे शाहजहांपुर ले गए। वहां उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया और दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए गर्म रात से उसके शरीर को दागा गया। इस नृशंस हत्या के बाद से ये आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे थे। इंदौर पुलिस ने इन आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर रखा था। खुफिया जानकारी और तकनीकी सर्विलांस की मदद से जबलपुर पुलिस ने इनके ठिकानों को चिन्हित किया और उन्हें
दबोच लिया। वारदात के करीब 2 महीने बाद हुई इन गिरफ्तारियों से पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड से जुड़े अन्य साक्ष्यों और मददगारों का भी पता लगाया जा सके। ये थाना बाणगंगा इंदौर की टीम कल जबलपुर आई हुई थी। थाना लॉर्डगंज से संपर्क कर यहाँ की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा बाणगंगा थाने के 302 के 3 आरोपियों की यहाँ तलाश की जा रही थी। इस अपराध में कुल 8 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी इंदौर में हो चुकी थी और बाकी जो 3 थे इनकी यहाँ होने की सूचना थी। उनकी टीम के साथ में लॉर्डगंज थाने की एएसआई राजेश वर्मा और टीम के द्वारा जगह जगह पर तलाश की गई, होटल ढाबे आदि चेक किए गए और फिर ये मुखबिर से सूचना पर एक आरोपी शशिकांत है, उसकी गिरफ्तारी उसकी सास शिखा शर्मा जो आदि एनक्लेव एमएस हॉस्पिटल के सामने रहती है, उनके घर से की गई है। और उसके बाद जो 2 आरोपी हैं रविकांत और गौरव, ये सभी तीनों निवासी बाणगंगा है। ये थाना लॉर्डगंज के पास ऑटो में जाते हुए मिले, तो इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। ये तीनों घटना के बाद से ही फरार थे। ये घटना लगभग घटना 17 जनवरी की घटना है और उसके बाद से ये तीनों फरार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खाकी को शर्मसार करने वाली बड़ी खबर। यहां पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद कायमगंज कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक सुधा पाल और आरक्षी चालक दिनेश चंद्र त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला एक बेहद संवेदनशील अपराध की जांच से जुड़ा। कायमगंज क्षेत्र के ग्राम रानीपुर निवासी भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटे के अपहरण के मामले में आरोपी अर्जुन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस की विवेचना कर रही महिला दरोगा सुधा पाल ने जांच को आगे बढ़ाने और कार्रवाई करने के नाम पर पीड़ित पिता से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने अपनी मजबूरी बताते हुए दरोगा को 7,000 रुपये दे दिए, लेकिन इसी दौरान कथित तौर पर रिश्वत के लेन देन का वीडियो बना लिया गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही महिला दरोगा और सिपाही चालक का ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया। पीड़ित ने शिकायती पत्र में साफ तौर पर किया कि 10 मार्च को उसके बेटे को बहला फुसलाकर भगाया गया था, लेकिन पुलिस न्याय देने के बजाय सौदेबाजी में लगी थी। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें थाना गायमगंज क्षेत्र में तैनात एक महिला उप निरीक्षक सुधा पाल एवं एक अन्य आरक्षी चालक पैसे की लेन देन करते हुए कथित रूप से दिख रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षिका महोदया के द्वारा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है एवं जांच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ में काले सोने अफीम के नशे के काले कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की बड़े पैमाने पर खेती पकड़ी गई है। रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमा घाट में नदी किनारे करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर तरबूज और ककड़ी की आड़ में अफीम उगाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर एसपी और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर दबिश दी। यहां लहलहाती अफीम की फसल को देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस ने इस मामले में झारखंड के एक आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में जमीन सरकारी बताई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अफीम किसके संरक्षण में बोई गई, किस रसूखदार ने इन्हें शेल्टर दिया, इसकी तफ्तीश की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता के खेत में करीब 5 एकड़ में अफीम पकड़ी गई थी, जिसमें राजस्थान से बीज मंगवाने वाले मुख्य आरोपी छोटू राम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें विनायक ताम्रकार भी शामिल है। दुर्ग मामले में लापरवाही बरतने पर एक कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। सिर्फ रायगढ़ ही नहीं, हाल ही में बलरामपुर के करौंदा और कुसमी 2 क्षेत्र में भी 3 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। वहां पकड़े गए किसानों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले भूपेंद्र उरांव ने उन्हें मसाले की खेती के झांसा देकर अफीम लगवाई। आरोपी इतने शातिर हैं कि वे फसल की पहरेदारी के लिए झारखंड से ही अपने लोग बुलाते थे और डोडो से
अफीम निकालकर फरार हो जाते थे। छत्तीसगढ़ पुलिस अब अंतर्राज्यीय गिरोहों के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए राजस्थान और झारखंड पुलिस के संपर्क में है। काफी मात्रा में बताएंगे इस बारे में। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल हैं, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये ज़मीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है और जो एनडीपीएस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी कि आगे जानकारी दी जाएगी। सर कितने एकड़ में है ये? अभी जो 70 डिसमिल का बताया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी सामने नापजोख चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो 70 डिसमिल। सर लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले कुछ इसका पता नहीं चल पाया? देखिए, अभी तो इसका कहना है कि प्रारंभिक तौर की स्थिति है, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। इसका कहना है कि झारखंड में हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वहीं से ये प्रेरित हुआ और यहाँ पर आके अभी शुरू किया। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ के एक सक्ती जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक खबर। यहां जयजयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जरवे में एक दिव्यांग शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने न केवल कुल्हाड़ी से गला काटकर शिक्षक को मौत के घाट उतारा, बल्कि साक्ष्य मिटाने की नीयत से उनकी ट्राईसाइकिल समेत शव को आग के हवाले कर दिया। इस निश्चय हत्याकांड के पीछे 7 लाख रुपए की जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मृतक देवानंद भारद्वाज 42 साल, जो पेशे से शासकीय स्कूल में शिक्षक थे और दोनों पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने गांव के ही टीमन लाल मनहर से जमीन खरीदने का सौदा किया था। शिक्षक ने आरोपी को 7 लाख रुपये भी दिए, लेकिन आरोपी न तो जमीन की रजिस्ट्री कर रहा था और न ही पैसे वापस लौटा रहा था। गुरुवार शाम करीब 5 बजे जब शिक्षक ने अपने पैसे वापस मांगे तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोपी टीमन लाल, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटा था, इस मांग से इतना आक्रोशित हुआ कि उसने खूनी खेल खेलने की साजिश की। विवाद के बाद जब दिव्यांग शिक्षक अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सुनसान रास्ते में आरोपी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और उनके गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हत्या के बाद आरोपी ने क्रूरता की सारे हदें पार करते हुए शिक्षक के शव और उनके ट्राईसाइकिल को जला दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारे को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की छिपी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीज को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।